जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव। वृश्चिक राशि साधारण नहीं होती। जहाँ दूसरे लोग उत्तर खोजते हैं वहाँ वृश्चिक प्रश्न बनकर जीता है। तुम्हारे भीतर एक गहराई है, एक मौन है, एक रहस्य है। और 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण उसी गहराई को छूने आ रहा है। 17 अगस्त से सूर्य तुम्हारे दशम भाव यानी कर्म और कैरियर स्थान में प्रवेश करेंगे। राहु चतुर्थ भाव में है, केतु दशम भाव की ऊर्जा को प्रभावित कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों, आज हम बात करेंगे कि इस ग्रहण से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा, क्या सावधानी रखनी होगी और क्या समय तुम्हें भीतर से कैसे बदल सकता है। सबसे पहले समझो, चतुर्थ भाव क्या है। यह केवल घर नहीं है, यह तुम्हारा मन है, तुम्हारी शांति है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा घर, तुम्हारा भावनात्मक आधार। लेकिन राहु यहां बैठा है। राहु हमेशा मन में बेचैनी पैदा करता है। बाहर सब ठीक हो सकता है लेकिन भीतर लगेगा कि कुछ अधूरा है। मन हमेशा वहां भागता है जहां वह नहीं है। इस ग्रहण के समय यही बेचैनी बढ़ सकती है। अब केतु की बात करें। केतु दशम भाव में है। वृश्चिक राशि वालों, दशम भाव कर्म, नौकरी, प्रतिष्ठा और समाज में पहचान का भाव है। केतु यहां विचित्र स्थिति बनाता है। तुम काम तो करोगे लेकिन कई बार लगेगा कि मेहनत का पूरा सम्मान नहीं मिला, पूरा फल नहीं मिला। या फिर अचानक मन कहेगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। यह प्रश्न बुरा नहीं है, यही प्रश्न तुम्हें सही दिशा भी देगा। वृश्चिक राशि वालों, अब सबसे बड़ा परिवर्तन 17 अगस्त से सूर्य दशम भाव में आएंगे तब होगा। यही कारण है कि अगस्त का दूसरा भाग वृश्चिक राशि के बहुत शक्तिशाली बन सकता है। अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। यदि नौकरी बदलना चाहते हैं या व्यवसाय में पहचान चाहते हैं तो यह समय अवसर लेकर आ सकता है वृश्चिक वालों। लेकिन याद रखो, सफलता तभी टिकती है जब भीतर अहंकार ना हो। वृश्चिक वालों, अब बात करते हैं 12 अगस्त से सूर्य ग्रहण की। यह ग्रहण तुम्हें दो रास्ते दिखाएगा। पहला, घर की चिंता, दूसरा कैरियर की जिम्मेदारी। बहुत से वृश्चिक राशि वाले इन दिनों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। घर और काम, परिवार और महत्वाकांक्षा, आराम और संघर्ष, यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा पाठ है। अब लाभ की बात। इस ग्रहण से लाभ, पहला लाभ क्या होगा। तुम्हें अपने जीवन का सही लक्ष्य अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा लाभ क्या होगा, कैरियर में नई सोच आएगी। तीसरा लाभ क्या होगा, जो लोग लंबे समय से अटके हुए थे उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। चौथा लाभ, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारी अंतर्दृष्टि और भी गहरी होगी। वृश्चिक राशि वाले रहस्य और साधना की राशि मानी जाती है। यह ग्रहण उस शक्ति को और जागृत कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों, अब सावधानी की बात करते हैं। राहु चौथे भाव में है, इसलिए घर के वातावरण में तनाव बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भूमि, वाहन या संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। केतु दशम में है, इसलिए कार्यस्थल पर अहंकार, बहस या बिना सोचे नौकरी छोड़ने से बिल्कुल भी परहेज ना करें।
कभी कभी सबसे बड़ी गलती गुस्से में लिया गया सही निर्णय भी बन जाता है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों, सोच समझ करके काम करें। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। इस ग्रहण के समय मानसिक तनाव, नींद की कमी, रक्तचाप, सीने में घबराहट या भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है। शरीर अक्सर वही बोलता है जिसे मन वर्षों से दबाता आया है। इसलिए केवल दवा नहीं, अपने मन को भी सुनो। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन बैठो, तब जाकर के वृश्चिक वालों रास्ता खुलेगा। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं। यदि घर में संवाद कम है तो इस ग्रहण के बाद गलत फहमियां बढ़ सकती है। लेकिन यदि तुम पहले सुनना सीख जाओ तो संबंध और मजबूत होंगे। प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। इस वाक्य को जीवन में उतार लेना, बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों, 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण तुम्हें डराने नहीं आया है, यह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। राहु तुम्हारे मन की परीक्षा लेगा, केतु तुम्हारे कर्म की परीक्षा लेगा और सूर्य तुम्हें सम्मान की ओर ले जाएगा। यदि तुम इस समय धैर्य और मौन और जागरूकता बनाए रखोगे तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले महीनों में वही लोग तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे। याद रखो, अंधकार कभी प्रकाश का अंत नहीं होता। अंधकार केवल नए सूर्य उदय की प्रस्तावना होता है। शायद अब इस बात को समझ नहीं पाए होंगे। अंधकार मतलब अंधेरा में जब प्रकाश जला दिया जाए, प्रकाश डाल दिया जाए, तो अंधकार का वो अंत नहीं है। अंधकार तब भी रहेगा। अंधकार केवल नए सूर्य उदय की एक स्वरूप है, एक संदेश देता है। इसलिए जितनी भी तकलीफें आएगी उसे समझना कि ये जरूर सुख का स्वरूप है। यही सूर्य ग्रहण का संदेश है और यही वृश्चिक राशि की वास्तविक साधना है। वृश्चिक राशि वालों, हमने आपको विस्तार से सूर्य ग्रहण के विषय को कहा, आपने विस्तार से सुना। अब हम आपको एक विशेष बात कहना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें बिल्कुल उत्तम और सरलता से समझ में आ रही है और आप अपने जीवन को और भी समझना चाहते हैं, तो यहां आपको फोन नंबर दिया गया है। उस फोन नंबर पे आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, विशेष व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपनी जो पर्सनल कुंडली है उनका आप विश्लेषण करवाइए। विश्लेषण करवा करके अपने जीवन के जो समस्याएं हैं, जो पीड़ा है, उन पीड़ा से मुक्ति पाइए और साथ ही साथ उस समस्या से समाधान आपको मां भगवती कामाख्या की कृपा से अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कुंडली विश्लेषण तो करते हैं बिल्कुल विस्तार से, लेकिन साथ ही साथ हम तंत्र मंत्र का भी परामर्श देते हैं। लोगों को तंत्र मंत्र के इन व्याधियों से मुक्ति प्रदान कराते हैं, क्योंकि मां कामाख्या अर्थात तंत्र की गढ़ मां कामाख्या की कृपा से ये कार्य सिद्ध होता है। हम में क्षमता नहीं, जो करती है वो मां भगवती करती है। इसलिए आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को देख सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहां फीस भी दिया गया है, शुल्क दिया गया है, उसे देख करके आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। अब आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। आप सबको पुनः जय मां कामाख्या,
हर हर महादेव। वृश्चिक राशि के जातक आप सब